हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए नेचुरल ब्रिज कवर्स दिखाने लिए चलते हैं। यहाँ पर अंदर कई कैब हैं और उसमें डिस्कवरी टूर होता है मुख्य, और साथ ही साथ इसमें और भी कई कैब टूर होते हैं। अलग अलग रेट है उनका, और हमने डिस्कवरी टूर सेलेक्ट किया है जिसका टैरिफ $39 है। तो आइए हमारे साथ नेचुरल ब्रिज कवर्स के केव्स को आपको दिखाने लिए चलते हैं। नेचुरल ब्रिज में आपका स्वागत है। टिकट काउंटर से आगे बढ़ते ही रेस्टोरेंट है, आइए आपको दिखाते हैं। रेट देखिए, एक पैग वाइन का भी यहाँ पे $9 और चिकन स्ट्रिप $7, चीज़ बर्गर $12। इस तरह से रेट यहाँ पे दिए गए हैं, आप देखिए और ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। सॉरी, यू कैन फॉलो स्टेप। हम लोग नेचुरल ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ का मेन अट्रैक्शन केव है और ये सामने एम्यूजमेंट। अभी हम लोगों की टूर स्टार्ट होने में 10 मिनट्स है, तो ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं। नेचुरल ब्रिज कवर्स का ये डिस्कवरी टूर है और यहीं पर पर्यटक इंतज़ार करते हैं, और जब उनका क्यू आ जाता है तो वो अंदर भेजे जाते हैं। तो हमारे साथ आइए इस टूर को पूरा करते हैं। टेन मिनट्स का वेटिंग था हमारा, और हम वेटिंग एरिया में बैठे ही थे। 10 मिनट कब निकल गया पता नहीं चला, और हमारे टूर में लगभग 50 टूरिस्ट साथ थे और 50-50 के ग्रुप में अंदर कैब के भेजे जाते हैं। तो आइए हमारे साथ इस नेचुरल ब्रिज कवर्स के केव्स का एंजॉय लीजिए, और केव्स के बारे में हम आगे चल के आपको जो भी जानकारी सुलभ होगी उसको बताने का हमारा पूरा प्रयास जारी रहेगा। इस केव को बने लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं, ऐसा कार्बन डेटिंग से पता चला है। साथ ही यहाँ पर काले भालू के दांत मिलने के वजह से इसके कार्बन डेटिंग को किया गया, और उसमें 5000 वर्ष इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। और इसके अंदर आदि मानव के रहने के भी संकेत हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे भी और उसके बारे में बताएंगे भी।
geologists like to call a sinkhole. Now, they also theorized that this area was actually the uppermost room of our cavern system until about 5,000 years ago due to a lot of weathering and erosion. The ceiling of that uppermost room actually collapsed, leaving behind this 60-foot span of limestone directly above us, known as the Natural Bridge. So that is where this entire area gets its name. In San Antonio, Texas, we're granted permission to explore the sinkhole and the surrounding area. On their fourth trip down, on March 27th of 1960, they discovered an 120-foot crawlway. Now, this crawlway ended up leading to नेचुरल ब्रिज जो नाम है, जो प्रवेश आपने देखा था और हमने ऊपर वहाँ पर अनाउंसमेंट होने से पहले आपको ऊपर का दृश्य भी दिखाया था, वो चूना पत्थर का बना हुआ एक पुल जैसा है जो एम्फी थिएटर से गुजरने वाले 60 फीट लंबा एक पुल है। और उसी के नीचे ये जो एंट्रेंस है हमारा, ये सिंक होल बन चुका था 1960 से पहले, और सिंक होल होने के कारण ये नीचे का स्पेस ढह गया और ऊपर ये चूना पत्थर हवा में लटकता रह गया, इसीलिए इसका नाम नेचुरल ब्रिज पड़ा। और चूंकि ये केप था और केप के वजह से कैवर्न्स इसके नाम पड़े। आइए हमारे बीच में, और यहाँ से दो रास्ते होते हैं डिस्कवरी के। डिस्कवरी टूर वाला 27 मार्च 1960 में ये प्रथम बार खोजा गया, और वहीं से एक रास्ता दूसरे टूर की तरफ भी जाता है, और अंदर अंदर 5 प्रकार के टूर होते हैं। यदि आप डिस्कवरी टूर का लेंगे तो आपको डिस्कवरी टूर के लिए अलग रास्ता है, और 4 टूर और होते हैं। उन चारों टूर का अलग अलग रेट है और अलग अलग रास्ते भी हैं, और उसके गाइड भी अलग अलग होते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इन केव्स को आपको दिखाते भी हैं। नॉर्थ साइड से लेके और साउथ साइड तक का पूरा केव वाकई में प्रकृति ने बड़े सुंदर ढंग से बनाकर सजाकर हमें दिया है। Okay, ladies and gentlemen, where we're at is St. Mary's Hall. It's named after St. Mary's University, where those young men went to school. Now we're 90 feet below the Natural Bridge here, so we're getting a little deeper. This chain you see here, this is a St. Mary's Adventure Tour, where you go off trail, a little more physical. If you're ever interested in that, you can always check out our website, also call admissions. But you are going to go this way today. Now this is considered the more narrowest part of our tour. So there's no handrails for about 20 feet, so please don't touch the sides of the wall. But it's also the lowest part of our tour. So I see tall people, so heads up for heads down, tall people. I can see some tall gentleman right back there. He's going to have to duck. Now, for the first 20 feet, there's no handrails. Second 20 feet, yes, there are, and it's more of a descent. So I definitely encourage you to use those handrails and take slow, small steps, because it's wet in here. If y'all get little drips of water on you, those are cave kisses. So you're going to get some kisses today. So, any questions? Y'all can. इन कैवर्न्स को 27 मार्च 1960 में स्थानीय गुफा खोजी दल अर्थात कैवर्स ने खोजा था, और ये कैवर्न्स अभी भी धीरे धीरे विकसित हो रही है और इनका पता लगाना जारी है। अपने आप में सुंदर व्यवस्था। साल 2005 में इन कैवर्न्स की मापी गई लंबाई में कई 100 फुट और भी जोड़ दिए गए हैं। आप एक एक चीज पूरा देख। इन कैवर्न्स में 5 अलग अलग तरह के टूर आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इन कैवर्न्स के ऊपर भी 4 तरह के रोमांचक काम किए जा सकते हैं, जिसको जंगल सफारी का नाम हम लोग देते हैं। इन कैवर्न्स का पब्लिक टूर ये देखो का सबसे गहरा हिस्सा सतह के करीब 180 फुट नीचे तक है। मतलब इतनी लंबाई तक ये ग्राउंड में नीचे क्या हुआ, एलिवेशन में हमें जाना होगा। लग गया क्या? डेप्थ कह ले, एलिवेशन तो नहीं कहेंगे। और इन कैवर्न्स के अभी भी विकसित नहीं हुए हिस्सों को गहराई करीब 230 फीट तक है, जिनको स्पेसिफाइड
कैवर्स अर्थात गुफा खोजी दल या उससे संबंधित जो लोग हैं जो भूगर्भ में जाने में सक्षम हैं, उनके टूर के साथ और इनके गाइड के साथ ये टूर 230 फीट वाले कंप्लीट किए जाते हैं। अब आइए, अगला है डिस्कवरी क्रावे। ये डिस्कवरी क्रावे जगह जगह उन्होंने हर 100 मीटर के बाद उन्होंने गाइड लगा रखा है, और गाइड के आवाज़ के साथ ही साथ आप अगर समझ पाएँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वहाँ राइटिंग में भी कुछ लिखा है, उसको जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। Welcome to Pluto's Anteroom. We are 108 feet below the natural bridge. And this room is named Pluto's Anteroom because as we came down into this room for the first time, it was completely dark and it reminded them of the underworld in Roman mythology. And y'all can keep moving down to this area if you like. So we have some really cool formations in this cave. Right over here we have dripstones, which are formed by dripping water. As that water drips from the ceiling, it creates stalactites which grow from the ceiling down, and stalagmites which grow from the ground up. We also have columns which reach both the ceiling and the floor. Now also in this room we have some glowstones, and these are formed by water flowing down the wall right over here. Cave ribbons, cave curtains, hang off the wall, and all the way over here we have cave draperies. Now these take a very long time to form, and the average growth rate is 1 cubic inch every 100 years. They are very slow growing. Now if you guys have any more questions, we are here to answer those. Whenever you're ready, you'll keep heading down this trail right here. That means bats would live up there, and the oil and their skin and fur would rub off on the limestone, and actually that's why it's discolored like that. Okay, that means like I did the other two before, that in this case, that's was living. Yeah, so they're actually living a long time ago, so around like 5,000 years in this room. The other cave was completely shut off to the surface, and that's why, of course, there were no bats. But we did have bats, just not anymore, and our best guess is because of like the sinkhole collapsing or any other ways for them to get them out was stopped. But since it was so long ago, we don't have an exact answer. Okay, thank you for that. Thank you. इस तरह के केव बरसों के डेवलपमेंट के बाद दिखाई देते हैं। धीरे धीरे लाइमस्टोन और रेन वाटर के फ्लो के साथ ही साथ रॉक के लेयर टपकते हुए इस कैल्साइट में डिसॉल्व होते हैं और एक वीक मिनरल तैयार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्तंभनुमा। तो ये स्तंभनुमा शेप वर्षों के बाद, लगभग 1000 वर्ष के बाद 1 इंच बनता है। caverns were discovered on March 27, 1960 by students Orion Knox, Preston Nodell, A.L. Brents and Joe Canto from St. Mary University nearby San Antonio. ओरियन नॉक्स के चौथे विजिट में ये कैवर्न्स डिस्कवर और एक्सप्लोर होता गया और लगभग शुरुआती दौर में 1.6 किलोमीटर का पैसेज डिस्कवर हुआ था और धीरे धीरे करके इसे 3.2 किलोमीटर तक खोजा गया और जिसे नॉर्थ कैवर्न बोला गया। इस कैवर्न के मालिक का नाम क्लैरा वेस्ट है, जिन्होंने नॉक्स को असिस्ट किया और उनसे कहा कि आप इस केव को खोजिए और इसे हम नेशनल पार्क सर्विस के रूप में टेक्सास को समर्पित करेंगे।
इस कैवर्न के मालिक वेस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस केव का डेवलपमेंट जरूर करेंगे और बीच में फंड को लेकर काफी व्यवधान आया और फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके फंड को इकट्ठा किया और इसी के पास एक कैवर्न था सोनोरा में, उसका खुदाई चल रहा था और उसके डायरेक्टर थे जैक बुर्ज। उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग दिया और 1963 में सोनारा का खुदाई जब समाप्त हो गया तो वो सीधे इसी कैवर्न्स नेचुरल ब्रिज में आकर उन्होंने इन जितने भी ब्रिज के संभवतः एस्पेक्ट यहाँ बन सकते थे सब के सब को उन्होंने खोजने का प्रयास किया है और ये आज का जो दिखाई देने वाला ये कैवर्न्स है वो 1971 का है। इसे नेशनल नेचुरल लैंडमार्क दिया गया है यूएस के द्वारा। इस कैवर्न्स के एक्सकवेशन के दौरान मनुष्य के कंकाल और काले भालू के कंकाल और उनके दांत और मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तीर धनुष और साथ ही साथ काले भालू के सिर और उसके दांत मिले, जिसे कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि यहाँ ये लोग 5000 साल पहले निवास करते रहे। अर्थात मनुष्य का सिर तीर धनुष और काले भालू के सिर और दांत से इस केव के पुरातन होने का सबूत कार्बन डेटिंग से प्राप्त हुआ। अर्थात 5000 वर्ष पहले का तो ये लोग थे, लेकिन ये केव हो सकता है और पुराना रहा हो। तो इस तरह से शेल्टर के रूप में यहाँ पर आदि मानव रहा करते रहे होंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका ने यहाँ रिकवर किया इनके तीर धनुष और टूल्स के साथ और इससे पता चला कि यहाँ एक ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते रहे हैं। गुफा के अंदर की लाइटिंग की व्यवस्था प्रशासन ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ प्रकृति ने इतने बड़े गुफा को बनाकर हम लोगों को समर्पित किया है। हम तो माँ प्रकृति को ही नमन करेंगे कि इतने वर्षों बाद 1 सेंटीमीटर बनने में 1000 वर्ष लग जाते हैं और ये कितने हजार वर्ष लगे होंगे ये पूरे के पूरे स्तंभ बनने में। एक एक स्तंभ को आप देखिए और इसमें इमेजिन करिए कि कितने सारे लोग या कितनी सारी विविध प्रकार की आकृति या विविध प्रकार के एनिमल के शेप या थ्रोन या राजगद्दी या इस तरह के आप कुछ भी इसमें इमेजिन कर सकते हैं जो आपको इन नेचुरल ब्रिज कैवर्न्स के अंदर इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इस गुफा में खोजी दल लगातार खोज करते चले जा रहे हैं और एक नवीन खोज 8 मई 2019 को हुई और खोजी दल ने 1600 फीट गहराई तक उन्होंने इस गुफा को खोजा और जिसे खोजने में इस दल को 19 घंटे कंप्लीट
मेहनत करनी पड़ी और नीचे वो गुफा में लगातार खुदाई करते रहे और गुफा के अंदर जाते रहे। और ये 5वां जो डिस्कवरी टूर का 5वां पार्ट है वो 1600 फीट गहराई तक का है, जिसे आपको 4 घंटे का समय लेकर पूरा करना होगा गाइड के साथ। यदि आप करना चाहते हैं तो ये 5वां टूर का आनंद आप विधिवत लीजिए और रोमांच की कमी नहीं है इस कवन में। तो इस एडवेंचरस टूर का ये 5वां कहानी है, एक तरह का सत्य घटना है ये, जो खोजी दल ने खोजकर हम लोगों के सामने दिया है। सन 2008 में कैवेंस के मालिक ने इन पैसेजेस का नाम उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों को देने का प्रयास किया है। जो नॉर्थ कैवन है जिधर से हमने प्रवेश किया था उसका नाम उन्होंने डिस्कवरी पैसेज दिया है। साथ ही साउथ कैवन का नाम उन्होंने हिडन पैसेज कहा और इस तरह से लैंड ओनर के अकॉर्डिंग अलग अलग पैसेज का और अलग अलग बीथिका का नाम यहाँ पर दिया गया है ताकि जो भी पर्यटक या जो भी दर्शनार्थी इसके अंदर आए तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह के पिंडी का निर्माण हमारे भारतीय गुफाओं में भी हुआ है और वहाँ हमारी गुफाओं में जैसा कि हम सभी एक तरह से प्रकृति पूजक हैं और हमारे यहाँ हर चीज को पूजने की परंपरा है। यही कारण है कि गुफाओं में भी यदि पिंडी का स्वरूप हमें दिखता है तो वहाँ पर हम अमरनाथ, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, माँ वैष्णो देवी की भी गुफा जहां पर माँ का स्वरूप पिंडी ही है। तो इस तरह से हमारे भारतीय गुफाओं में हमारे धर्म का प्रवेश है, लेकिन यहाँ इतने सुंदर गुफा में कहीं भी इस तरह की बातें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये है कैवेंस नेचुरल ब्रिज। That's the middle of the path, and then if you'd like, you can hear more about those formations over there. Okay. Near about how many years that pillar? Thousands. Thousands and thousands. 1000. पिलर का नाम दिया गया है। इस जगह का नाम कैसल ऑफ द वाइट क्लाउड और यहाँ पर जो कैवेंस के अंदर आप जो भी चीजें देख रहे हैं सब बादल जैसा है और बादलों के इस समूह को कैसल्स अर्थात किला या बादलों का देश कुछ भी आप मान सकते हैं। और यहाँ पर कैसल्स का आशय यही है कि बादलों का ये जो समूह जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसका भी नामकरण यहाँ के अकॉर्डिंग किया गया है और ऐसा लगता है कि जगह जगह बादल अपना स्वरूप बनाए हुए हैं और सब कुछ बादल जैसा ही यहाँ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम गुफा के अंदर बादलों के देश में आ गए हैं। इसको वॉच टावर का नाम दे दिया। और ये देखिए जैसे
पिलर बना के ऊपर से हम लोग नीचे की निगरानी करते हैं। वैसे ये वॉच टावर यहाँ पे दिया गया है, इसका हाइट है 50 फीट और इसी तरह के ये कैसल्स बने हुए हैं और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी गुफा है। और ये देखिए, अपना इंडिया होता तो अब तक इसको शंकर जी बता दिए होते। माउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, वाकई में माउंट ऑफ लैंडलॉर्ड कह ही दिया इसको। ये हाँ, ग्रैंडेल कैनियन 207 फीट है ये नीचे। वो लोग सब अंदर अंदर में घुस के जाते हैं। हाँ जी हाँ, अंदर जाने के लिए इसका परमिशन अलग से होता है और ये अभी हम लोगों के लिए अलाउ नहीं है। ये 63 मीटर और 207 फीट है अंदर और इसके लिए गाइड के साथ अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। इस गुफा के आगे के सफ़र में ऐसा लगता है कि ये क्लाइमेक्स है यहाँ का और वाकई में सारे के सारे स्ट्रक्चर दिल को छू रहे हैं और प्रकृति ने ऐसे नज़ारे हम लोगों के सामने दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रहा है या ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जैसे सपनों की दुनिया हो। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखना, रुकना, अनुभव करना और साथ ही साथ मंत्र मुग्ध कर देने वाली अंदर की फिज़ा और इतने लंबे एरिए में, साथ ही साथ यहाँ पर कहीं स्टेयर है तो कहीं पक्की सड़कें हैं जहाँ जरा भी आपको झुकना नहीं है, कहीं भी कहीं गिरना नहीं है। और इस समय अब एलिवेशन आ गया है, हम लोगों ने 180 फीट गहराई नाप ली। अब हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ये स्ट्रक्चर आप देखिए, वाकई में प्रकृति ने कैसे बना के इसको दिया है। हम लोगों को देखते समय कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, बस मन करता था बस देखे जाओ। ये है एमराल्ड लेक। एमराल्ड लेक, यहाँ पर आप जल बहते हुए भी देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा लेक की स्टाइल में भी ये बना हुआ प्रकृति ने हम लोगों को लेक बना कर दिया है। और इसके अंदर लाइटिंग की व्यवस्था प्रशासन ने ऐसा किया है जो देखने लायक, समझने लायक, सोचने लायक और अपने देश में एडॉप्ट करने लायक है। दिस इज ए नेचुरल वाटर, टपक टपक के पानी यहाँ पे ये एमराल्ड लेक बना रहा है इस केव के अंदर, जिसको हम दिखा पा रहे हैं। और ये केव की संरचना देखें, बहुत सुंदर ढंग से प्रशासन ने इसको जो है सजाया है और हम लोग खड़े होके बाकायदे स्मूथ पाथवे पे चल पा रहे हैं। वो काफ़ी बड़ा केव और लगभग 20 मिनट से हम लोग पैदल चल रहे हैं और हर 100 मीटर पे एक गाइड
हमें गाइड करने के लिए उपलब्ध है और वो गाइड हर मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है या दे रही है। तो ये वाकई में नेचुरल ब्रिज का ये केव मस्ट विजिट प्लेस है। इस विजिट प्लेस पर आकर आप सभी को दिखाकर हमें तो बहुत हर्ष हो रहा है कि अपनी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे केव भी हैं जिन्हें हम न देखें तो हम सभी की यात्रा अधूरी रहेगी। तो ये वाकई में नेचुरल ब्रिज का ये डिस्कवरी वाकई में बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इसमें लाइटिंग की व्यवस्था कितनी सुंदर की गई है कि जो है ऐसा लगता है इसे कि गुफा के अंदर से लाइट आ रहा है या आ रही है। और ये देखें Any further assistance along the way, but please take your time. 207 फीट नीचे ये कैनियन है, ये देखें। और 207 फीट बहुत होता है, लगभग 63 मीटर। लेकिन जो कुशल पर्वतारोही हैं उन्हीं को परमिशन मिलता है जाने को। ये वजह केव का निर्माण नेचर में कैसे हो जाता है, इस विषय पर भूगर्भ वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। उनमें से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में जुड़ती हैं तो केव जैसी संरचना का उदय होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सतह पर वर्षा का जल निरंतर जमीन के अंदर जब जाता है और जाते जाते वहाँ पर नदी जैसी संरचना क्रिएट हो जाती है, जिसको हम भूगर्भीय जल बोलते हैं। और अंदर वो नदी के सेब में होने के बाद धीरे धीरे जब वर्षा का जल समाप्त हो जाता है तो केव के जैसी संरचना वहाँ पर स्वतः बन जाती है। तो ये दोनों मत भूगर्भ वैज्ञानिकों के हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको ये केव दिखाते हैं। इस केव का स्वामित्व प्राइवेट ही है और इसका सरकारीकरण नहीं है। फिर भी इतना सुंदर व्यवस्था इस केव को देखने और दिखाने के लिए यहाँ किया गया है जो काबिले तारीफ है। और ये पक्के डामर सड़क जैसी संरचना आप देखिए, लाइटिंग की व्यवस्था हर जगह पर बराबर दी गई है। तो ये केव वाकई में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। Nice place. It's a natural Okay. formation. So it's always fun to see a natural formation, something like this. Okay. Yeah. We did see one in the East Coast, but this one definitely is much bigger. Yes, yes. In Hyderabad, near to some cave, I have seen. Okay. I'm from Bangalore. Your name, please? Rajesh. Rajeshwari. You are coming America. You are lived here. I am a citizen now. Oh. Yeah.
ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आपने हैदराबाद की राजेश्वरी जी के मन के उद्गार इस केप के बाबत सुने और उनके विचार बहुत अच्छे लगे हमें। आइए धीरे धीरे हमारा केप का सफ़र तय होता जा रहा है और लगभग हम लोगों ने 3.2 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर ही लिया है। अब आइए इसके एंड पॉइंट तक आपको लिए चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि वैली ऑफ द फॉलन लॉर्ड्स नाम भी इसी तरह दिया है कि देवता लोग यहाँ से आकाश से आए। ये सारे देवताओं का स्टेचू बना हुआ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और केप काफ़ी नीचे है और कितना नीचे है लिखा नहीं है। ओके, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर? बहुत मिनरलाइज नहीं है, ठीक है, ठीक है। गुड, अच्छा है। नेचुरल ब्रिज कवंस का ये आखिरी दृश्य है और इसके बाद हम लोग निकास द्वार की ओर आगे बढ़ चलेंगे। But you guys have a wonderful day. ओके, थैंक यू। Thank you. हमारे पीछे नेचुरल केप के एंड पॉइंट का दृश्य आप देखिए। एक घना जंगल और नेचुरल स्ट्रीम आपको देखने को मिल रहा है। और इस नेचर ब्रिज डिस्कवरी केप के बारे में बताना चाहूँगा कि वाकई में केप लगभग 850 मीटर लंबा और 108 फीट गहरा है। पहले हम डाउन में जाते हैं और फिर धीरे धीरे अप होता है और एंड पॉइंट बनता है इसका। तो इस तरह से नेचर ब्रिज डिस्कवरी केव की यात्रा यहाँ पूर्ण होती है और मस्ट विजिट प्लेस है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केप के बारे में ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने लगभग $39 लिया है इस केप के विजिट के लिए और गाइडेड टूर है ये। इस गाइडेड टूर में आपको हर जगह हर 100 मीटर पर गाइड आपको उपलब्ध मिलेंगे। साथ ही साथ इन गाइड को आप जो भी पूछें वो बताएंगे, लेकिन यू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो आप इंग्लिश में छोटा मोटा भी शब्द अगर टूटा मोटा भी बोलेंगे तो प्रॉपर पकड़ लेते हैं और उसका उत्तर वो इंग्लिश में आपको दे देते हैं। तो इस तरह से ये नेचर ब्रिज डिस्कवरी केप की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। और हमने वादा किया था कि रास्ते में कुछ पड़ा तो जरूर दिखाऊंगा। ये रास्ते में ही पड़ा सैन एंटोनियो से ट्रांसफर जाते समय। लगभग सेंट एंटोनियो से हम लोग लगभग 40 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे तो ये जगह पड़ी और लोगों ने हमें बताया तो हम लोगों ने यहाँ विजिट किया। मस्ट विजिट प्लेस है। नमस्कार, जय हिंद।